तो हमारे मेरे भाई साथ में एक तलाशी जो अवार्ड के रूप में है वो देना करते हैं। सम्मान स्वरूप एक शब्द था। लोग मेरे रिश्तेदार जो बीच में महिला बैठी है जिसे महिला बोलूंगा मेरी माँ की मम्मी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन बहुमन देखे जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे लोग इनको कम देखने की आईडी भी कम। मैं इनके आदेश के अनुसार मैंने कहा कि इस तरह से हमको निश्चित रूप से गरीब होंगे जितनी हमसे दर्शन करेंगे। दो लोग बड़े विशिष्ट हैं यहाँ पर, श्री धूम सिंह जी सामने बैठे हाँ धूम सिंह और जंधरी, ये मेरे पिता के वक्त के लोग। और मैं जब अपने पिताजी के साथ जीप में पीछे बैठ के जाए तो गढ़वाली में लोगों से बातें करते थे। मेरी दीदी है मधुपाड़ा, मैं इनको बधाई देता हूँ। मैंने एक कल्पना भी की जो किताब मैंने अभी देखी, और इसके पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ा सुंदर इस किताब को बनाया। उन्होंने इस किताब में लिखा है अपने फॉरवर्ड में कि कोई कमी रह गई हो तो अगले में ठीक करेंगे। नीचे कुछ सच के फैसलों की कुछ कविता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी कमी है। बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बधाई। और हर पुरुष के पीछे महिला का सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन मधु पाठक दीदी के पीछे पुरुष का भी सपोर्ट पर डॉक्टर पाठक यहाँ पे क्योंकि श्री बहुमन जी का निरंतर सेवा करने वालों में इनका अंतिम समय का बड़ा हाथ है। और जब एम्स में श्री बहुमन जी का इलाज हो रहा था तो मेरे एक मित्र डॉक्टर है वही उनका इलाज कर रहा था, प्रतीक्षा का, तो मुझे बता रहा था फोन पर कि उनकी जो संभव जानकारी तो बता रहे थे किसी चिंता को। राजीव जी की पत्नी अर्चना बहू, जिसने 20 जन्म किया है किताब में, वो हमारे बीच में है। और जो अनुज है राजीव जी के, अनुज जी है मेरे ख्याल से, मैं गुड उनके आपको मुझे नफर सामने दिखाया कि नीली शर्ट वाले ही इनके भाई राधा बहन। पिछली बार मैं शेखर पाठक आपको बद्रीनाथ के प्रांगण में मिला, और मेरे साथ अक्सर कभी हवाई जहाज में मिल जाते हैं, कभी काठमांडू में मिल जाते हैं। राजेश सिंह जो कि बड़े कार्यकर्ता हैं, और श्री अतलकिया साहब और CS के दास दोनों स्थिति हमारे बीच में है। और हमारा एक फोरम भी है हिमालय के लिए कार्य करते हैं, हिमालय राज्यों के लिए। मेरी गोवा है यहाँ पे सुशीला गुरुनी के बाद दोबारा है, बोली भी गुरुनी करते हैं।
बड़ी हद से बोलती है कि जो है डीजे मेरा काम करना है, तो मैदान बनाया देखिए महेश उड़िया डॉक्टर साहब हमारे बड़े यहाँ पर और बड़े प्रेमी आदमी हैं और उनकी पत्नी बहुत सी सिंगर है, लिखता साहब, सुमन साहब, प्रशांत जी और तमाम मेरे मामा मामियों भांजे भांजियों मौसियों डॉक्टर मुनीला यहाँ पर है और एक मेरे जीजा जी भी है और बहुना साहब सब बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तमाम जो लोग हैं इस मंच में जैसी सुंदरता बहुना साहब जो विचार होते हैं आगे बढ़ाते हैं देवी ये तो मेरी लग रहा होगा। दो बातें बोलूंगा, मैं यूनिवर्सिटी साहब थे, हम जब पीएचडी कर रहे थे तो असल में प्रोफेसर कोई चले गए, मैं उनके सामने सोने वाला था। हम लोग ग्रास का काम करते थे आईआईटी ग्रुप में तुंगनाथ के लिए, तो हम पूरी की पूरी घर से घास काट के लाते थे गुरुद्वारा बीच में रख के, वहां उसको हम ड्राई करके ओवन में बर्न करते थे और फिर उसकी केमिकल एनालिसिस करते और फिर निकालते थे कि इन घासों में क्या चेंजेस है, निकालना केमिकल देखना जो एक ही बहुना जी हमारे लैब में पता नहीं कहां से पीछे बैग लगा क्या करो यार, मैं तो जानता था कि मैंने थोड़ा ठंडा बैठा है और उनको बताया कि हम ये कर रहे हैं कि तुम क्या करते हो, तो सबने ये बोला कि काम एक सा है, लेकिन कोई एल्पाइन में कर रहा है, कोई सबल्पाइन में कर रहा है, कोई ट्रॉपिकल में कर रहा है, कोई सब ट्रॉपिकल में कर रहा है, कई टूल्स में कर रहे हैं एक ही खास कि तुम सब लोग कितनी बोरी ढंस करके लाते हो। हमने बताया हर 15 दिन में जाते 6 बोरी लाते हम उससे तारीफ करेंगे। तो इन एंड मैंने गेव रिमार्क्स कि तुम सारा कुछ नहीं करते हो, सारा घास काट के लाके जला दो। बाद में हमें लगा जब हमने पीएचडी के पीछे नौकरी को लगी, किसी को देख के लगता है हमने घास ही जलाई। और बाद में मुझे तो ये लगा कि ये तो ज्यादा कुछ करा नहीं हमने। तो जब मैं यहाँ आया वापस मध्य प्रदेश से, जब गए थे तो मेरे पहले दिमाग में मेरे घास निकाले, मैंने कहा आपको मेरे को पूछने वाला ज्यादा कोई है नहीं, किसी को छपा देता हूँ सब की, और मैंने उसको छपा दिया। और जब छपा लिया तो टर्न आउट भी है ब्रेक थ्रू हो, और हाईकोर्ट की जज साहिबान ने उसको पहले एक केस चल रहा था हाईकोर्ट जो ग्रासलैंड में टूरिस्ट के लिए एक केस था को बंद किया जाए, सारा खत्म हो और चल रहा था। तो अगर इनको कोई किताब मिली तो उन्होंने एटीट्यूड जो हमारे पास्टर्स हैं वहां ट्रैकिंग बैन कर दी उस हमारी उस किताब के पीछे, और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है लर्न। मेरे पहली बार किसने लर्न लिखा, डॉक्टर व्यक्ति, और 13 पन्ने वर्बेटिम कंक्लूजन उसको छापा है, जजमेंट उसको स्टे कर दिया। तमाम जो एटीट्यूड में ट्रैकिंग के 250 करोड़ रुपए बुक थे लोगों को, उनको बड़ा खुशा कि हमने आपका क्या करा, मैं कहीं दौरा कर रहा था बाहर, मुझे तो उससे पता चला कि ऐसा हो गया, मुझे तो पता था नहीं। और दूसरा मेरा पहला जो ताल्लुक सुंदरलाल बहुना साहब से हुआ, मेरी माँ तो सुनाती थी कि माँ मेरी माँ बोतल में दूध लेके जेल में जाती थी कई बार देने, और मेरी माँ की मदद मर गई थी तो उन्होंने घर में खाना बनाया, अपने नहीं पड़ा, सबको खाना पीना खिलाया, खाना बनाया जिससे पहले होता था। तो सुंदरलाल जी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को नहीं देखी, मेरी माँ तेरी माँ। तो मेरी माँ कहती थी कि ये अपने दोस्तों को जो इनके साथ आंदोलन करती थी, दोस्त
मेरा पहला जो उनके साथ ताल्लुक हुआ था वो ऐसे हुआ था, मैं बहुत छोटा बच्चा था, तो हमारा एक फीस डे होता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था भवन में, और जो लोग कॉलेज से वाकई में ऐसे पता है कि कॉलेज में नीचे फ्रेंडर होटल मांगरोड होटल एक ऊपर हो जाए, वहां पर बैठने के लिए सीढ़ियां वो बनी रहती, हमारा फीस डे था, तो हम फीस दे करके हमारे पास 8, 10, 20, 25 पैसे जब बचते थे, घर में झूठ बोलते थे कि फीस 64 पैसे है तो 70 बोल दी, 80 बोल दी, तो 15 पैसे के कुछ मुगली खा के स्कूल से भाग जाते थे हम 4th, 5th क्लास के बाद, बजाय कर चले आए। पैसे नहीं हुए थे, अगर घर से गिरने मिले तो तब बजाय नहीं जाते, क्या करना जाए, तो मैं जाके मुगली लेके ऊपर बैठ गया, तो देखा एक व्यक्ति वो हाथ पर माइक लेकर जो टंगा हुआ रंडे होटल क्या है, जो जो बोल रहा है ये हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी इसका दिमाग खराब है, अकेले लग कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, वो लगे नहीं। फिर मैं घर चला गया, और जब घर चला गया तो देखो हमारे घर बैठे रखा हुआ छोटा था, तो मेरे इतने छोटा था, उन्होंने बड़ा प्यार किया कि बेटा क्या कर रहे हो, मैंने कहा जी आपको तो कुछ नहीं दे रहा था, मैं वो पहले से ही। उन्होंने कहा बेटा एक दिन आया जिससे सारी दुनिया सुने, और मेरी बात को कहते अगर एक ने भी सुना होगा तो मेरे लिए वही बहुत है, मुझे तो बेटे से। और मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, अनुभव किया, बड़ा फर्क है आज के युग से। अंतिम बात मैंने कहना चाहता हूं कि वो कितने निष्पक्ष आदमी थे, हमारे घर में आते थे, खाना को खाते नहीं थे, अपनी व्यवस्था करते थे, अपने साथ में लोग होते थे, और सुबह जोर जोर से कुछ गन्ना खा के चले जाते अंधेरे में 4 बजे बाद। हमारे घर अक्सर आते थे, मेरी मां से बड़ा प्रेम थे, बल्कि जब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे टीवी चैनल के खिलाफ, तो मेरे फादर को ही भारत सरकार और दूसरी सरकार ने ओएसडी बनाया था कि इनसे वही निपटेंगे, यही बात कर सकते हैं। तो रात रात भागते थे वहां पे जहां पे बैठते थे पुल के ऊपर, तो वो ये कहते थे, मेरे फादर को कहते थे मेरा मौन बड़ा है, जाओ। तो मेरे फादर वापस आते थे, सम्मान से बोलते थे कि देखो उन्होंने नहीं माने, और डीएम से कहते थे कि आप लोगों को बस का उनको वो करना है। जब मैंने पीएचडी कर ली तो मैं तो ये वो हमारे घर में आते थे, तो मेरी माने का बेटा इनकी तो बहुत जान पहचान होगी। मैंने कहा कि जान पहचान बहुत है, इनके खास चेहरे हैं, एम पुरोहित साहब अभी बैठे से निकल गए, इनके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे वहां पोस्ट लिखी है, मैंने अर्जी दे रही। अगर ये उनको उसमें चिट्ठी लिखते थे, छोड़ तो ऐसे थे, अगर ये उनको चिट्ठी लिख रहे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, जवान बेटा घर में करो या नहीं, मेरे मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तेरे थोड़ा आज आइए तो मैं बात करूंगी, तो वो आगे घर में थोड़ी देर खूब बात की, और जो कुछ भी था सब तो खाया जो उनका होता था। तो मेरी मां ने घरवाली में बोला कि हे मामा जी ये पीएचडी कराएगी, और उनको अपनी जीवित पंथना पूरे 7 पोजिशन पूरे लेकर रहेगा, एक चिट्ठी ले जाएगी, नौकरी लग जाएगी, मैं आगे चिट्ठी लिख दूँ नौकरी लग जाएगी, जो मेरा सही नहीं समझ। तो उन्होंने कहा सुनो, मैं ऐसी ड्यूटी की नहीं, काबिल होगी तो नौकरी लगेगी, नहीं तो घर बैठे रहे। मुझको भाई मैं जैसे 700 बात करेंगे, इतना हमारे घर में रहते इतना प्रेम दिखाते थे, एक उसके बाद मैंने कभी सिफारिश से कभी नहीं बोला, मेरी मान्य की बात हो। और मैं गया ये डायरेक्टर साहब से, इन्होंने ऐसे सिलेक्शन करके पूरे साहब ने आदमी अफसोस होता है, मुझको नहीं लिया, चला गया वो, चला गया तो सामने बोला चला। मैं दूसरी बार बोल रहा, पहली बार सुंदरलाल जी का सम्मान हमने रात को रोड
किया था, उसने दोनों हम तीनों मंच करके मेरे को यही सुनाया था, फिर सुना लिया। तो आज मुझको बाद में पुरोहित साहब ही कहते हैं कि बेटा अगर तेरे को मान लिया होता तो नहीं बैठा होता। बात सही थी। तो सुंदरलाल बोगना जी की जो आयाम थे वो कुछ लोग उनको पर्यावरण शास्त्री बोलते हैं, वैसे सहमत नहीं। आजकल तो उत्तराखंड में तो तीसरा भी पर्यावरण शास्त्री है, सबको सर्विस भी चाहिए। सुंदरलाल बोगना जी का जो शुरुआत थी एक आंदोलन से हुआ। पढ़ना चाहिए जो मुनीराम चंद्रानी जी का कभी लेक्चर करा दिया कि किस तरीके से सेवे सुमन से इन्फ्लुएंस हुई थी, राजशाही के खिलाफ लड़े, नशे के खिलाफ लड़े, लकड़ियों को काट के भगाने के खिलाफ लड़े, जेल रहे, संघर्ष किया, सरदार बन के रहे, राजा के जासूस पीछे पड़े, यातनाएं झेली, अच्छे खासे कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दिया तुम्हारा गवर्नमेंट, वो पर्यावरण शास्त्री होता। He was a unique multifarious hill guy जिन्होंने दुनिया में करा। कोई भाई भाग नहीं, किसी नेहरू के किसी गांधी जी का ऐसा तो ये नहीं कह सकता कि उठा के चीफ मिनिस्टर बना दो, तो हो सकता है। इसलिए मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। और जैसे राजीव ने कहा कि इन्होंने कहा साहब यहाँ गौरव पूर्ण करें, मैं कह रहा हूँ इससे भी ऐसा गौरव पूर्ण करेंगे सम्मान उनके लिए। जो कुछ हमारे पास है वो उनका आशीर्वाद शायद है। और अगर हम सक्षम हैं तो मेरा भाई राजीव सक्षम है, मेरे मामा मामी मौसा मौसी भांजे बुढ़ी की सब सक्षम है। और अगर वो सक्षम है तो मैं सक्षम हूं। हमारे बीच में है, अगर ऐसे परिवार ऐसे लोगों का हो तो शायद बोगना जी नहीं। आपको भी मेरा